कि जो 81 सीटों का तिलिस्म है उसे तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या करने वाली है। बिहार का जो बीमारी है, बिहार में जो आने वाले 2025 के चुनाव में बीमारी पैदा होगी, जिस बीमारी का अंदेशा सबको है, क्योंकि सभी कभी ना कभी भुक्तभोगी रहे हैं, कभी कभी झेलते रहे हैं। कम सीटें देने के लिए तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर एनडीए में चुनाव लड़ना है, एनडीए के साथ समझौता करके चुनाव लड़ना है, तो नीतीश कुमार कुछ कम सीटों पे भी मानेंगे। एनडीए गठबंधन अगर शांति से समझौता करके चुनाव लड़ता है और सभी को किसी न किसी रूप में सीट दे करके या किसी और कारण से खुश कर लिया जाता है, चुप करा दिया जाता है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सुनहरा अवसर होगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश कुमार जब दिल्ली जा रहे थे तो कहा यह जा रहा था कि कई एजेंडा है जिस पर नीतीश कुमार बातचीत करने जा रहे हैं और दिल्ली में नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला करके, एक बड़ा समझौता करके लौटेंगे। नीतीश कुमार समझौता तो करने के लिए गए ही थे, लेकिन एजेंडा फंस गया है। मामला ऐसा फंसा है कि पूरी तरह से ये पूरा का पूरा पेंच ही फंस गया है। नीतीश कुमार गए थे, कहा जा रहा था सीट शेयरिंग का समझौता होंगे, तो आपने ये भी सुना होगा कि झारखंड को लेकर के भी कहा जा रहा था कि झारखंड में नीतीश कुमार अपना पैर जमाना चाहते हैं, मजबूती के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं और वहाँ भी वो सीट शेयरिंग का समझौता करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार दिल्ली में प्रवास कर रहे थे और 2 दिनों के प्रवास के बाद एक बात तो साफ नजर आई, हमने आपको खबरों में बताया भी था कि राजा पीटर को ज्वाइन कराया गया। इससे पहले सरजू राय को पटना में ज्वाइन कराया गया था और राजा पीटर को ज्वाइन कराने के बाद ये बातें कही जा रही थी कि अब नीतीश कुमार पैर अपना पीछे नहीं खींचने वाले हैं और झारखंड में वो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। इसके अलावे हमने आपको ये भी बताया था कि झारखंड में चुनाव लड़ने के लिए चिराग पासवान भी तैयार हैं और ये एक तरह का समझिए कि टेस्ट है। जैसे आपको कोई बीमारी होती है तो उससे पहले डॉक्टर सलाह देता है ना कि ब्लड टेस्ट करा लीजिए, यूरिन टेस्ट करा लीजिए, ये करा लीजिए, वो करा लीजिए। बिहार का जो बीमारी है, बिहार में जो आने वाले 2025 के चुनाव में बीमारी पैदा होगी, जिस बीमारी का अंदेशा सबको है, क्योंकि सभी कभी ना कभी भुक्तभोगी रहे हैं, कभी कभी झेलते रहे हैं। 2020 में जहाँ एक तरफ आपने देखा कि चिराग पासवान को झेलना पड़ा, तो वहीं महागठबंधन में झेलना पड़ा था उपेंद्र कुशवाहा को, जीतन राम मांझी को और मुकेश सहनी को। ये सभी अपने अपने गठबंधन से बाहर हो गए थे चुनाव से पहले। अब ऐसी स्थिति में 2025 के चुनाव में सीट शेयरिंग का समझौता हो उससे पहले सभी अलर्ट मोड में हैं और उसका टारगेट जो है वो बनाया गया है झारखंड। झारखंड में सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के कई तरह की बातें कही जा रही थी। चिराग पासवान ने भी घोषणा कर दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे। 81 सीटों का ये तिलिस्म बिहार पर कहीं ऐसा ना हो कि भारी पड़ जाए। पूरी कहानी आप समझ रहे होंगे। बिहार में सीट शेयरिंग के समझौता को लेकर के और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के रिश्तों को लेकर के कभी ये कहा जाता है कि सब कुछ ठीक ठाक है। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को फ्री हैंड कर दिया कि जो करना है करिए। अब इतनी बड़ी बाढ़ की विभीषिका चल रही है। आपने किसी विपक्ष के नेता को बाढ़ में एक्टिव देखा है क्या? कहा जा रहा है कि 60 साल के बाद इस तरह का त्रासदी बिहार के लोग झेल रहे हैं। एक तरफ जहां आप देखिए कि विपक्ष जो है आवाज़ तो उठा रहा है, लेकिन बाढ़ का सवाल खड़ा करने, बाढ़ में लोग पीड़ित हैं उनका सवाल करने, बाढ़ की विभीषिका का सवाल करने, बाढ़ से कैसे निपटा जाए उसकी बात करने के अलावा सब कुछ कर रहा है विपक्ष। और यहाँ तक कि विपक्ष को आपने देखा कि मीटर लेकर के, स्मार्ट मीटर लेकर के 2025 के चुनाव में मुद्दा कैसे बनाया जाए उसको लेकर के सामने खड़ा है। 15 साल लालू प्रसाद भी शासन में रहे, उन्होंने भी इस बाढ़ का कोई समाधान नहीं खोजा। नीतीश कुमार बार बार कोशिश करते हैं, कहते हैं, लेकिन समाधान नहीं है। आधा बिहार हर साल डूबता है। इस बार तो त्रासदी इतनी बड़ी है कि आपने तस्वीरें देखी होगी जो दिल दहलाने वाली हैं, विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। खैर, हम बात वहाँ नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि जो 81 सीटों का तिलिस्म है उसे तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या करने वाली है और भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले में सीट शेयरिंग का पेंच कैसे नीतीश कुमार ने फंसा दिया है। बिहार का भी और बाकी दिल्ली में भी नीतीश कुमार चुनाव लड़ते हैं, आपको पता ही है। अब चिराग पासवान भी इन सभी राज्यों में चुनाव लड़ना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार वो मेहनत कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे। इसके बाद झारखंड में वो मीटिंग की और झारखंड में चुनाव लड़ने की वो घोषणा कर चुके हैं। बिहार में तो उनको चुनाव लड़ना ही है, बिहार तो मेन बेस है। अब ऐसी स्थिति में झारखंड का झंझट जो है वो भाजपा पर कहीं भारी न पड़ जाए, ये बातें भी कही जाने लगी है। एनडीए गठबंधन में यदि नीतीश कुमार को झारखंड में छोड़िए ना, बिहार छोड़िए ना, कहीं भी अगर एनडीए गठबंधन में बिहार के किसी भी दल को सीट दिया जाता है और दूसरे दल को नहीं दिया जाता है तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा विस्फोट होगा।
यानी एक बार फिर से उन दल को ये भरोसा हो जाएगा कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी मिल करके बिहार में उसके साथ फिर कोई बड़ा खेल कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति में आप समझ ही सकते हैं कि क्या होगा। झारखंड को लेकर के कई बातें कही जा रही है कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार ने झारखंड को लेकर के 6 से 8 सीटें मांगी हैं, भारतीय जनता पार्टी उन्हें कम सीटें देने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर एनडीए में चुनाव लड़ना है, एनडीए के साथ समझौता करके चुनाव लड़ना है, तो नीतीश कुमार कुछ कम सीटों पे भी मानेंगे। अब तक जो हमारे पास रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड के हिसाब से जो हमें जानकारी मिल रही है, दिल्ली से उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि नीतीश कुमार अभी भी दूरी बना करके रह रहे हैं और इस पूरे समझौते और सीट शेयरिंग को लेकर के वो भाया मीडिया होकर के बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी के पास 6 से 8 सीटों का लिस्ट दिया गया है। उस पर अब जो बातें सामने आ रही है कि 5 सीटों पे आकर के मामला अटका हुआ है। नीतीश 5 से कम मानने के लिए तैयार नहीं है और भारतीय जनता पार्टी उससे कम देने के लिए तैयार है, क्योंकि उसे एजेएसयू को भी देना है। चिराग पासवान मांग रहे हैं, उनके साथ क्या होगा? अगर चिराग पासवान को छोड़ दिया गया तो बवाल का घर ही है। वहीं जीतन राम मांझी को भी सीट चाहिए, वो भी इंतजार कर रहे हैं कि उनके संसदीय क्षेत्र से सटा हुआ जो झारखंड का इलाका है उसमें वो अपने उम्मीदवार उतारें, चुनाव लड़ें। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार और बाकी के लोग आ जाएंगे तो निश्चित रूप से वहाँ कुछ फायदा मिल जाएगा। लेकिन ये समस्या का समाधान निपटेगा कैसे? क्योंकि पहले ही भारतीय जनता पार्टी के भीतर नीतीश कुमार के कुछ फैसलों को लेकर के बवाल मचा हुआ है। रघुवर दास, जो कि आपको पता है कि उड़ीसा के राज्यपाल बन गए हैं, अब उनका सक्रिय राजनीति से थोड़ी दूरी हो गई है। इसके बावजूद भी झारखंड में क्या होगा, इस बात को हर छोटी बड़ी घटना और झारखंड में होने वाली हलचल पर उनकी पैनी नज़र है। ऐसी स्थिति में सरजू राय और अन्य लोगों के ज्वाइन करने के बाद और अलर्ट मोड में रघुवर दास हो गए हैं और उनको लगता है कि जैसे जमशेदपुर में पिछले चुनाव में उन्हें सरजू राय ने हरा दिया था, इस बार वो जमशेदपुर की सीट चाहते हैं, अपने परिवार के किसी सदस्य को लड़ाना चाहते हैं। लेकिन सरजू राय जदयू ज्वाइन कर ली और नीतीश कुमार वो सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं, सिटिंग सीट है उनकी। इसके अलावा राजा पीटर ज्वाइन कर लिए हैं, अब उनको लेकर के तमाड़ की जो सीट है उसको लेकर के दावा ठोक दिए हैं। इसके अलावा भी और 3 सीटें हैं जिस पर वो दावेदारी कर रहे हैं। तो वहीं चिराग पासवान के साथ क्या होगा? ये सभी परिस्थितियां कहीं ना कहीं झारखंड में जो समझौता होने की स्थिति आ रही है, अगर भीतर ही भीतर ये समझौता हो गया है तब भी और समझौता नहीं हुआ है तब भी, दोनों ही परिस्थिति में बवाल तो तय है। और झारखंड का आप जानते हैं कि झारखंड का जो झमेला है वो बिहार आते आते तक कितना बढ़ जाता है। जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें 81 सीटों वाले झारखंड विधानसभा में 41 सीटों पर बहुमत है और इस बहुमत के आंकड़े को पार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से काफ़ी मेहनत कर रही है। परिस्थितियां दोनों तरफ बराबर है। एनडीए गठबंधन अगर शांति से समझौता करके चुनाव लड़ता है और सभी को किसी न किसी रूप में सीट दे करके या किसी और कारण से खुश कर लिया जाता है, चुप करा दिया जाता है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सुनहरा अवसर होगा। वरना इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और कई राज्यों में जहां चुनाव चल रहे हैं वहां भी कड़ी टक्कर इंडिया गठबंधन दे रहा है। अब इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए एक बात तो तय है कि अगर नीतीश कुमार के साथ समझौता होता है और बाकी के लोगों को सीट नहीं दिया जाता झारखंड में, तो ये बवाल का घर होगा और एनडीए भयंकर, खास करके एनडीए की बात छोड़िए ना, भारतीय जनता पार्टी भयंकर झमेले में फंस जाएगी और ये सभी विद्रोह करके वहाँ चुनाव लड़ने लगेंगे। चिराग पासवान ने तो स्पष्ट कर ही दिया है। अब जीतन राम मांझी अभी चुप्पी साधे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, वेट एंड वॉच की स्थिति में है। जो खबरें हमारे तक आ रही हैं उसमें एजेएसयू को 10 सीटें देने की बात की जा रही है और नीतीश कुमार 5 सीट पर आकर के अड़े हुए हैं, यानी 15 सीटें 81 सीट में से निकल जाएंगी। बाकी 5 सीटों में इन लोगों को निपटाने की बात की जा रही है, यानी 60 से अधिक सीटों पे, लगभग 60 सीटों पे चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़े और बाकी के 21 सीटें जो हैं वो सहयोगी दलों को दिया जाए। इस बात पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन नीतीश कुमार ने फेंक दिया है गोटी भाजपा के पाले में। अब देखना होगा कि भाजपा इस पर कैसे सेट करती है, सबको समझौता करती है और सीट शेयरिंग का समझौता फाइनल होता है। नीतीश कुमार पटना आ गए हैं और उनके पटना आने से पहले कहीं ना कहीं दिल्ली में नीतीश कुमार ने एक माहौल, एक पेंच जरूर फंसा दिया है और सीट शेयरिंग का समझौता अगर झारखंड में फंसा तो बिहार में भी उससे अलग नहीं होने जा रहा है। बिहार में तो और बड़ा बवाल होगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ।
खबरों पे हमारी नज़र है। हर छोटी बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।